अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सैर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बनने जा रही है बड़ी चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी, आलू और बीन्स मसाला की रेसिपी, जिसे आप बग़ैर रोटी चावल के ही खा लेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप रिफ़ाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना आलू ऐड कर दिया है मैंने, इस तरीके से कट किया हुआ। 3 दरमियाने साइज़ के आलू हैं और वो मैंने इसके अंदर कट करके ऐड कर दिए हैं। आलू को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज ना हो, लेकिन ये ऊपर से ना क्रिस्पी हो जाए। अगर आप आलू को फ्राई नहीं करना चाहते हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आलू को कितना फ्राई किया है कि ऊपर से क्रिस्पी सी हो गई है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक साइड पर। और फिर सारे आलू को निकालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑयल गरम है इसलिए हमने ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर दिया है। और फिर साथ ही इसमें ऐड करेंगे राई दाना 1 टीस्पून। इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे, बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ जाएगी। तो फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन के 3 जवें हैं, इसको मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सा देखिए चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर अदरक ऐड नहीं करेंगे। लहसुन का कलर हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन इसको हल्का-सा फ्राई करना है, कलर चेंज ना हो, ठीक है? वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखें बीन्स मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है बीन्स, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से कट किया है मैंने, ज़्यादा छोटा नहीं किया, बारीक नहीं किया। अगर आप चाहें, आपको अगर बारीक पसंद हो तो फिर आप बारीक भी कर सकते हैं। तो बीन्स ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे इसमें, और फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। हल्दी जाएगी इसके अंदर। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मिर्च आप बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन इसमें मैं कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर रही थी हाफ़ टी स्पून, तो इसलिए मैंने मिर्च कम रखा है। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छा, मैं मसाले वाली बीन्स नहीं बना रही हूँ, मतलब वो जो टमाटर प्याज वाली बीन्स बनती है करी वाली, तो मैं उस तरह की नहीं बना रही हूँ। मैं बिल्कुल ड्राई ड्राई सी बनाऊँगी, तो ये बहुत मज़े की लगती है। तो अब मैं देखिए इसके अंदर पानी मैंने कितना डाला है, 2-3 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब लिड लगा दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। पानी की वजह से ना इसमें स्टीम बनेगी, स्टीम से ही ये बीन्स जो है ना वो गल जाएगी। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, बीन्स तकरीबन गल चुकी है, ये देखें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो आलू इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैं जो आलू इसमें डाल रही हूँ ना वो बहुत जल्दी गलने वाला है। ये मैंने हल्का सा फ्राई किया है, इसी में ये आलू गल चुका था। लेकिन अगर आप आलू आपकी तरफ नहीं गलता हो, देर से गलता हो, तो आप आलू और बीन्स दोनों एक साथ ही पकाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने इसमें ऐड किया है मसाला। कुटा हुआ धनिया फ्रेश ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड करेंगे और कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। नमक इस पॉइंट पर आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो फिर आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। बीन्स में आलू ऐड करने के बाद अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो उसके बाद आपको लिड नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि ये हम ड्राई ड्राई सा बना रहे हैं, क्रिस्पी सा बनाएंगे। अगर आप लिड लगा देंगे तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लिड नहीं लगाना है। एक बार जब बीन्स गल जाए तो बस इसको देखिए ड्राई ड्राई सा रखा है, 5 मिनट तक इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्राई कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बीन्स आलू बनकर रेडी होता है। ये आप ऐसे ही खा सकते हैं, बग़ैर रोटी बग़ैर चावल के साथ, और अगर दाल चावल के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आप लोगों को ये मज़ेदार सी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।